हेलो फ्रेंड्स, जय माँ काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो जानकारी देने मैं आपको जा रही हूँ वो है चिल्लों के बारे में। बहुत से ऐसे मेरे पास इस समय कॉल्स आ रहे हैं कि माता चिल्ले कैसे करने चाहिए, या माता हमने चिल्ला किया तो हमारे तो सारे काम ठप्प हो गए, हम छोटे सरकार बड़े सरकार की दरगाह पे गए थे, हम फलाने सरकार की दरगाह पे गए थे, हाजी अली साहब के यहाँ गए थे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये, और वहाँ से हम दिया लाए, हमने चिल्ला किया पर हमें फ़ायदा नहीं किया, और तब से हमको रात को लगता है हमें कोई दाब लेता है। इस तरह की कोई ना कोई बातें सामने आती रहती हैं। बहुत कॉल्स आ रहे हैं इस तरह के, ख़ास सूरत से जो यंगस्टर्स हैं आजकल के, वो किसी न किसी एक तरह की विश को लेके शुरू कर देते हैं, मनोकामना को लेके शुरू कर देते हैं। हमारी शादी हो जाए, हमारा बॉयफ्रेंड मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, चिल्ला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। चिल्ला कहिए या चिल्लम कहिए, हिंदू में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार एक बात कहती हूँ, विद्या का कोई धर्म नहीं होता, किसी पीर पैगंबर का कोई धर्म नहीं होता। ये उनके हैं जो इन्हें दिल से पुकार ले, जो इन्हें दिल से नवाज दे। और किसी की इसमें कोई गलती नहीं, गलती सबसे बड़ी आपकी होती है, क्योंकि आप लोग बगैर गुरु के, बगैर प्रोटेक्शन के ये काम अपनी दमखम पर शुरू कर देते हैं। ये काम इस तरह से किए ही नहीं जाते हैं जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। आपने एक दीपक जला लिया, चिल्ला करना शुरू कर दिया। आफ्टर 40 डेज़ क्या करना है ये किसी को पता ही नहीं। आज मैं इसी तरह की कुछ जानकारियाँ लेके आई हूँ। देखिए, चिल्ला 40 दिन का होता है। 40 दिन 40 डेज़ कंटिन्यू किया जाता है। 41 जब हो जाता है, 41वें दिन उसको फिनिश किया जाता है। पहली बात तो चिल्ला पूरी तरह से हो ही बहुत कम लोगों का पाता है, क्योंकि इसके बड़े कर्रे सख्त नियम कायदे कानून होते हैं, जिसका कि कोई पालन कर ही नहीं पाता, जिसका कि किसी को पता ही नहीं कि चिल्ले में किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, बिना किसी के प्रोटेक्शन के नहीं करना चाहिए, फिर मैं कहूँगी। और अगर चिल्ला किसी का कंप्लीट हो जाता है तो उसको अंदाज़ा भी लग जाता है कि उसका चिल्ला कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कुछ उसे फील होना शुरू होता है वो उससे घबरा के भाग खड़ा होता है। वो ये समझ ही नहीं पाता मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर कोई शक्ति दिख गई तो घबरा गए, महसूस हो गई तो घबरा गए। और दिखनी स्वाभाविक है। अगर आपका चिल्ला कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है मौक्किल जागृत हो चुके हैं, शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। उसी को साधने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, जो कि आप लोग बिना किसी के गुरु के प्रोटेक्शन के शुरू हो जाते हैं। अगर आपका चिल्ला कंप्लीट हो जाए, जो साधक है मैं उनको बता रही हूँ, साधकों के लिए है ये बात, आम जनता के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, आजकल के लड़के लड़कियों के लिए नहीं, जो साधक हैं। अगर आपका चिल्ला कंप्लीट हो जाए अच्छी तरीके से, तो उस दीपक को अक्सर लोग सिरा देते हैं, ना सिराएं। उसको हर बृहस्पतिवार को जलाएं, मिठाई चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, दीपक अगरबत्ती जलाएं। और जिस मंत्र का जाप करके आपने चिल्ला फिनिश किया है, उसी मंत्र का एक माला जाप कर लें। उसको कंटिन्यू रखें हर बृहस्पति को। हर बृहस्पति को ना कर पाएँ तो कम से कम महीने में 2 बार तो करें ही करें। और जो लोग चिल्ला करके उसके बाद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बस उनको चिल्ला करना है, चिल्लम करना है, सादा वैदिक, तो मैं उनसे कहूँगी चिल्ला ना करें। क्योंकि वैदिक चिल्ला, ऐसा कोई चिल्ला नहीं जिसमें शक्ति जागृत ना होती हो, पहली बात। दूसरी बात, चिल्ला करते समय, चिल्लम करते समय बहुत से नियम कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर से आपको अलग सोना पड़ेगा, बच्चों से अलग रहना पड़ेगा, बहुत साफ़ सुथरा सफाई रखनी पड़ेगी।
खाने पीने के भी बहुत से नियम कायदे कानून होते हैं। आप नशा नहीं कर सकते, आप शराब नहीं पी सकते। वैदिक तरीके अलग हैं, तामसिक तरीके अलग हैं। और इन चीज़ों का ज्ञान ना होने के बाद अगर आप चिल्ला कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े खतरे को अपने आप बुलावा दे रहे हैं। जो साधक हैं वो इसको कंटिन्यू रखें, हफ्ते में एक बार करें, महीने में एक बार करें, पर करें। क्योंकि किसी भी शक्ति को बुला के उसको देना बंद कर देना अपने आप में बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। या तो हम अखाड़े में कूदे ना, और जब कुएं में छलांग लगाई दी तो फिर गहराई से क्या डरना, फिर तो उनको लेके चलिए, आपने उनको बुला लिया है। धुनी देनी होती है, धुनी दे, प्रसाद चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं, जैसा आपका गुरु आपको बताए आप वैसा करें। सबसे बड़ी बात, इस तरह के काम बगैर गुरु के ना करें प्लीज़। वरना जिस तरह के कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं घबरा घबरा के कि अरे मैम हमको तो ये दिखने लग गया, अरे मैम हमको तो वो दिखने लग गया, माता जी बचा लो, माँ आप क्या करें, यही होना है। किसने कह दिया था इतना बड़ा खतरा मोल लेने को बगैर गुरु के? जिसने राय दी उसने ये नहीं बताया कि अगर कोई शक्ति जागृत हो गई तो उसके बाद क्या होगा। हमारा आध्यात्म बड़ा प्रबल है, बहुत बड़ा है। जितना सीखो और आगे दिखता है, और बढ़ोगे और आगे दिखेगा, और बढ़ोगे और आगे दिखेगा। और इसीलिए इस अखाड़े में गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको कई साल का तजुर्बा होता है। हमको पता ही नहीं है अगली सीढ़ी के, एक सीढ़ी पार करने के बाद जो दूसरी चरम आएगा, दूसरी सीढ़ी आएगी, दूसरी श्रेणी आएगी, जो भी कह लीजिए, सेकंड चैप्टर आएगा, उसमें हमें करना क्या है वो टीचर बताता है, समझाता है। आपकी एक गलती से आपका पूरा घर, आपका पूरा जीवन तबाह हो सकता है। अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं और बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, और अगर गलती से कोई बुरी शक्ति आ गई तो उसको साधना आपको बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुरु के प्रोटेक्शन में हैं तो आप बच जाएंगे, क्योंकि जब गुरु का नाम लेके बैठा जाता है तो बड़ी से बड़ी शक्ति परेशान करने से पहले एक नहीं 1001 बार सोचती है। कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हैं, गुरु के अंडर में हैं। चिल्ला बहुत सोच समझ के करें। इस तरह के किसी भी मंत्र का जाप बहुत सोच समझ के करें। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके टीचर की आवश्यकता होती है, और आध्यात्म में तो खास सूरत से बिना टीचर के ये नहीं सीखा जा सकता, और बिना टीचर के एक्चुअली में ये सीखना भी नहीं चाहिए। क्यों इतने बड़े खतरे को मोल लेते हैं आप लोग? क्यों इस बात को नहीं समझते कि आपकी ज़रा सी ये गलती से आपके पूरे ज़िंदगी में खलबली कट जाएगी? कैसे सोच लेते हैं आप लोग ऐसा? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैं लगातार ये वीडियोस वायरल करती हूँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए। अरे बाप रे, यूरोप में बैठे हुए हैं, फॉरेन में बैठे हुए हैं, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई अरे कहाँ कहाँ बैठ के ये काम किया जा रहा है। बाप रे, इंडिया में कॉल कर करके पूछा जा रहा है कैसे करना है, वहाँ कर लिया, आधा अधूरा वहाँ गदर कट गया। अरे ये तो शक्तियाँ हैं, ये कहीं भी पहुँच जाएंगी। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है आप इंडिया में बैठे हैं या बाहर बैठे? ये तो आपकी हालत ख़राब कर देंगी, आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे जाके 2 सेकंड में पहुँचती हैं ये यूँ। आपको मजाक लगता है? गलत बात, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और जो साधक हैं वो पूरे नियम कायदे कानून के साथ करें, और एक बार अगर किसी शक्ति को बुला लें तो फिर उसे विधिवत दें, छोड़े ना। छोड़ना मतलब बहुत बड़े खतरे को अपने आप बुलावा देना है। इसी तरह की जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने आती रहूँगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय माँ काली चौकी से। जय माँ काली।